तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपनी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है, आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ था वो मैंने 95% करा दिया है। एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो कौन सा चैप्टर है? प्रायिकता, सिक्कों वाला, उछालने वाला, है ना। तो उसको मैं एग्ज़ाम के पहले पहले आपको करा दूंगा। 110% उसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो जितने भी मार्केट में आपकी जो हैं सीरीज हैं, है ना, किसी भी पब्लिकेशन की, तो उन सीरीज़ों को हम अब सॉल्व करेंगे। तो आज से हम पहले शुरू करेंगे तो पवन सीरीज के लगभग में जितने अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उसी में से पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, देन 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। फर्स्ट प्रश्न है कि 700 को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये प्रश्न आपका इस बार भी पूछ लिया जाए, या ऐसा मिलता जुलता प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। तो चीज़ों को आपको समझना है। इसको तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका और इनका डिफरेंस लेकर 80 के बराबर, बट आपको तो पूरा मेथड से लगाना, तब ना पूरे नंबर मिलेंगे भाई। तो देखो, शुरुआत करते हैं भाई। 700 को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं, अगर मैं फर्स्ट पार्ट इसका मान लूं कि जो पहला भाग है, मान लिया मैंने कि 100 रुपये है पहला पार्ट। अगर पहला पार्ट 100 रुपये है तो कितने लोग बता सकते हैं कि दूसरा पार्ट क्या होगा? अगर पहला पार्ट 100 रुपये है तो दूसरा पार्ट कितना होगा? भाई जो भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन 700 में से ये 100 रुपये कम ही होंगे। अगर टोटल अमाउंट 700 है, एक को मैंने 100 रुपये माना, तो अगला अपने आप 700 माइनस 100 रुपये हो जाएगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के हिसाब से अब अगर हम चलें तो प्रश्न हमारा जो कह रहा है उस हिसाब से चलेंगे। पहले पार्ट का 40%, तो x का कितना परसेंट कर दिया मैंने? 40% का मतलब बट्टे में 100 हो गया, ठीक है ना। दूसरे भाग के, दूसरा भाग कितना है? 700 माइनस का x, दूसरे भाग के कितने परसेंट से? तो दूसरे भाग के 60% से, तो दूसरे भाग का मैंने कितना कर दिया सर? 60% कर दिया। कितना अधिक है मैंने अभी बताया, प्लस होता है तो प्लस का 80 हो गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या ये हमारा 40x बट्टे में 100 हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई दो बातें है ही नहीं। हम इधर ले आएंगे तो ये टोटल पूरा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको हम एक स्टेप और आगे अगर बढ़ा लें, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएं, तो ये हो जाएगा 6 सत्ते कितना? तो 6 सत्ते हो जाएगा 4200, और माइनस में कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 6 सत्ते 4200, और ये 6 कितना हो गया? 60x बट्टे में 100 हो गया, प्लस में कितना हो गया? 80 हो गया। अब क्या करेंगे बताओ ज़रा, अब क्या करेंगे? अब हमें यहाँ 40x बटे 100 है, ये 60x बटे 100 है, x का मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? सीधे तौर पर देखो आप, यहाँ पर हम हर बराबर करेंगे ना, हम हर बराबर कर सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए, या हम इसको ऐसे समझ लें कुछ इस तरीके से, हर इधर ना बराबर करें, इसको इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा 40x बट्टे में 100 माइनस का 60x इधर आएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 60x बट्टे में 100, ठीक है ना, बराबर ये प्लस के 42 भी इधर ले आओ तो माइनस के 4200 हो जाएगा ना, और बराबर उस तरफ क्या बचा आपका? 80 बचा। चाहे तो आप उधर डायरेक्ट हर बराबर कर सकते थे, या आप इधर ऐसे ही समझ लीजिए। अब क्या करेंगे सर? हर बराबर है ना, तो सिंपल हम एक हर यहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना। एक हर हम यहाँ से अगर ले लेंगे तो ये 100 जाएगा, यहाँ एक आपका इंटू करा देगा, और यही 100 जाएगा तो यहाँ पर आपका 2 जीरो लगा देगा, 8000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना,
अरे नहीं समझे, ज़रा देखो फिर से समझो भाई। देखो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, समझो। यहाँ पर इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, प्लस का चिन्ह यहाँ माइनस का चिन्ह, तो इसको हम डायरेक्ट तो उधर भेज नहीं सकते हैं। इसको 100 बनाने के लिए एक नीचे है, 100 से नीचे गुणा करेंगे, 100 से ऊपर गुणा करेंगे, तो 100 से ऊपर गुणा करने का मतलब क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा भाई, है ना। 2 जीरो चिपका देंगे, 4200 के बाद 2 जीरो हमने यहाँ पर चिपका दिए। अब 100 जाएगा, ये हर पूरा कॉमन ले लेंगे ना, 100 जाएगा तो उधर 2 गुणे करा देगा ऐसे करके, यानी ये 100 पूरा हमारा यहाँ से क्या हो गया, उस तरफ चला गया है। अब इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। 60 और 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x माइनस के ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो उधर पहले से कितना था, ये था पहले से 80,000, माइनस में कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 42,000। 80 और 42 कितना होता है भाई, कितना 80,000 है ना, उसके बाद में 4,20,000, ये टोटल आपका 5 लाख हो गया। यानी x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जोड़ो 42, भाई देखो पीछे से 2 2 4 और 3, पहले तो 3 जीरो आप यहाँ से ऐसे ले लो, ठीक है ना। चौथे स्थान पे यहाँ कितना है, चौथे स्थान पे यहाँ कितना है, देखो ज़रा, यहाँ पर चौथे स्थान पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 2 10 हो गया, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, ये कितना हो जाएगा भाई, एक बार जोड़ के बताओ, 8 42, 42,000, 8 50,000, टोटल ये आपका 50,000 आ जाएगा भाई। 42,000 ये और 8,000 ये, टोटल 50,000 हो गया, और बट्टे में क्या आ गया, 100 आ गया, 0 0 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 500 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई, और x हमने माना क्या था, फर्स्ट पार्ट माना था। अगर पहला पार्ट 500 है तो दूसरा पार्ट 700 में से अधिक होगा, यानी सेकंड पार्ट ये आपका आया है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे, तो सेकंड पार्ट निकालने के लिए हमें पता है 700 माइनस x है, तो 700 माइनस कर देंगे 500, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी पहला पार्ट आपका 500 था और सेकंड पार्ट कितना था, 200 था, क्वेश्चन का जवाब है। पहला पार्ट आपका 500 है और दूसरा पार्ट आपका 200 है, यही क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर से समझना, हो सकता है एक बार समझ में आपके ना आया हो। हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ हमने सबको प्रश्न के अनुसार कर लिया, अब हमने इसको इधर भेज दिया भाई। 6 सत्ते 4200 हो गया, माइनस के 60x बटे 100 हो गया, माइनस के 60x बटे 100 इधर आ गया, तो प्लस में 60x बटे 100 हो गया, प्लस के 4200 आ गया, माइनस के 42, हर बराबर किया तो 4200 में 100 से गुणा कराएंगे 2 जीरो, क्योंकि हर बराबर करेंगे, और वही 2 जीरो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 में गुणा करा देंगे। वही 2 जीरो यहाँ गए तो 80 में क्या हो गया, गुणा, ये 8,000 है ना, 80 में क्या हो गया, गुणा हो गया। अब 100x 60 40 100x 8,000 ये, माइनस के 42,000 ये, 8,000 और 42,000 कितना हो गया, 50,000। यानी 100x बराबर 50,000, तो 1x बराबर 500, यानी 1x 500, और 500 की वैल्यू क्या है, 500 की वैल्यू आपको पता है वो है x रुपये, और आपको पता है कि दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। इस क्वेश्चन का लाने का केवल एक ही मतलब है कि काफ़ी सारे लोग दिक्कत कर देते हैं। लास्ट में जो मेंशन है इसको ज़रूर पढ़ना, किसमें आपको बताना है, वर्ग मीटर में आपको बताना, मीटर स्क्वायर में बताना है। तो मैंने इससे पहले भी 2 बार ये क्वेश्चन आपको करा रखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है वो ज़रा आप बताइए। अगर आपको व्यास दिया गया, मतलब आपको अगर डाईमीटर दिया गया है, तो आप हमें रेडियस बता सकते हो कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हो। रेडियस हो जाएगा 70 का आधा यानी कि 35 सेंटीमीटर, यही तो हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको उसकी लंबाई दी गई है, लंबाई का मतलब हाइट दी गई है, और हाइट 2 मीटर है। अब ज़रा मेरी बात को समझना, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया गया था और यहाँ पर आपको मीटर में है। यूनिट कोई सेम कर लो, चाहे तो आप सेंटीमीटर
सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, या फिर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। तो मैं मीटर को क्या करता हूँ, सेंटीमीटर में बदलता हूँ, तो 100 से इंटू करा देंगे, तो ये बन जाएगा 200 सेंटीमीटर। यानी जो ऊंचाई आपकी 2 मीटर थी, वो ऊंचाई अब आपकी कितनी हो गई, 200 सेंटीमीटर हो गई है। आपको बताना कितने चक्कर चलेगा। चक्कर चलने का मतलब मैंने क्या बताया था, वक्र पृष्ठ। और रोलर का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। अरे भैया यही तो होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कहेंगे कि एक चक्कर में हम चली गई दूरी निकालेंगे। सबसे पहले एक चक्कर में जितनी वो डिस्टेंस, जितनी दूरी कवर कर रहा है, वो क्या होगा, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वही हो जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r और h, ये होता है, बिल्कुल सही बात। वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू पाई आर का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस 35 सेंटीमीटर, तो ये 35 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 200 सेंटीमीटर, तो ये 200 सेंटीमीटर। सारी यूनिट बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। 7 पंजे हो गया 35, 200 पंजे 1000 और 22 दूना 44। 44 का अगर 1000 से गुणा कराओगे तो क्या ये 44,000 आएगा। भाई देखो 22 दूना हो गया कितना, 44, और इंटू यहाँ कितना हो गया, 200 पंचे 1000 हो गया। अब ये हम जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 44,000, लेकिन किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ज़रा हमें ये बताओ, बताना हमें वर्ग मीटर में है और आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको हम कितने 100 से भाग कर दें, ज़रा आप हमें बताओ कितने 100 से भाग कर दें। तो आप कहोगे कि सर हम इसको 1000 से भाग करें। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है भाई, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, यानी कि 10,000 से। तो जब हम इसको 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 44,000 डिवाइडेड बाई 10,000। कैसे आया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, 100 इंटू 100, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, ये जीरो उठा के यहाँ चिपका दिया। यानी एक चक्कर में जो रोलर है वो 4.4 मीटर स्क्वायर चलेगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा, 20 चक्कर में। तो 1 मीटर में, 1 चक्कर में अगर इतना चल रहा है तो भाई 20 चक्कर में कितना चलेगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो। 4.4 इंटू के 20 जब गुणा कराओगे, 20 चौक के 80 हासिल कितना आ गया, 8 आ गया। 20 चौक 80 और 80 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करा लो पहले यहाँ पर। भाई देखो 0 आ जाएगा, 2 चौक के 8 आ जाएगा, 2 चौक के 8 आ जाएगा, है ना। एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव हमने हटा दिया, तो ये आ गया 88 मीटर स्क्वायर चलेगा। कितना चलेगा, 88 मीटर स्क्वायर चलेगा। कितने चक्कर में, तो 20 चक्कर में चल जाएगा 88 मीटर स्क्वायर। नोट कर लो, यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 20 चक्कर में कितना चलेगा, तो 88 मीटर स्क्वायर चल जाएगा। क्वेश्चन का क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा, उसको भी हम लोग समझेंगे। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी जुबान पे रटने होने चाहिए। अगर ये समझ लीजिए, जितनी मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उसका आप 50% भी मेहनत कर दिए ना, तो 25/25 तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ज़रा इस बात को समझिए। ये कह रहा है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। ठीक है भाई, एक मदारी की जो टोपी है, एक मदारी की टोपी कैसी है, तो शंक्वाकार है।
एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है जिसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। ओके, जिसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगा है, कपड़ा लगा है। रुकना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पहले। कपड़ा लगा है, ओके, इतनी बात हो गई। आगे कह रहा है उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई बताओ। उसके गोल सिरे का परिमाप, गोल सिरे का परिमाप समझ रहे हो ना? नहीं, अभी देखो मैं समझा रहा हूँ। उसके गोल सिरे का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो कितना दिया गया है भाई? 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर हो तो पूछा है तिरछी ऊंचाई बताओ। क्रॉस जो स्लंट हाइट है वो बताना है, तिरछी ऊंचाई बताओ। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, एक बार आप ट्राई करो। गोल सिरे का परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो आपका आधार है ना, आधार क्या होता है? सर्कल होता है। और सर्कल का परिमाप क्या होता है, बोलो? परिधि क्या होती है सर्कल की? 2πr। 2πr से आप यहाँ से r निकाल लोगे, यहाँ से r पता चल जाएगा ना। और यहाँ आपको क्या दिया गया? मदारी की टोपी शंक्वाकार जिसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है। 840 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये आपको क्या दिया? सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर तो या तो ये TSA होगा या तो ये लिटरल सरफेस एरिया होगा। चूँकि ये टोटल सरफेस एरिया हो नहीं सकता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि टोपी में कपड़ा पूरे क्षेत्र पर थोड़ी नहीं लगा है, नीचे से कुछ तो खाली है ना। तो कहने का मतलब ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो तुरंत आप यहाँ से स्लंट हाइट बता सकते हो। एक बार कोशिश कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? एक बार कोशिश कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा इस क्वेश्चन का जवाब। देखो ज़रा, समझने का प्रयास करना, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि जोकर की टोपी मान लिया हमने ऐसी रही होगी, जोकर की टोपी है ना, शंक्वाकार, तो शंकु तो ऐसे बनता है। ये है इसका पूरा टोपी का स्ट्रक्चर, जिसकी स्लंट हाइट हमें नहीं पता और यही बताना। हमें इस गोल सिरे का परिमाप दिया गया, चूँकि ये हमारा एक सर्कल है और इसका परिमाप क्या होता है? 2πr। इसी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है? 840 गिवन है, 840 गिवन है। और हमें क्या गिवन है? वक्र पृष्ठी, यानी टोपी पर कपड़ा इतने पार्ट पे लगा होगा ना, इस गोल सिरे पे थोड़ी नहीं कपड़ा लगा होगा। और ये इतना पार्ट टोटल क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है? वक्र पृष्ठ गिवन है टोपी का, मदारी की। और वक्र पृष्ठ कितना है? सॉरी, ये आपका 2πr जो है, 2πr आपका 56 है, माफ़ी चाहते हैं, 2πr आपका 56 है। और जो वक्र पृष्ठ गिवन है वो कितना गिवन है? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दोनों डाटा से अपनी स्लंट हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ से हम सर्वप्रथम क्या निकालेंगे? तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, यानी 2 × πr का मान होता है 22/7 गुणे ये हो गया r बराबर के उधर हो गया 56। कोई दिक्कत नहीं, 22 दूना 44 है ना भाई। देखो 2πr तो 2 हो गया, πr का मान 22 हो गया, r का मान कितना निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा? 2 से हम उसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 28 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे 11 बार में, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार में? 2 से काटेंगे तो 14 बार में। अब ये 11/7 उधर जाएगा तो 7/11 बन जाएगा, यानी रेडियस निकल कर आएगी 14 × 7/11। ये रेडियस निकल कर आई है। इसको आपको काटना पीटना नहीं है, ना ही गुणा कराना है, क्योंकि अभी आगे तो हमको सॉल्व करना है। हमने सेंटीमीटर लिख दिया, अब हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? क्या πrl होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। 22/7 इसकी वैल्यू है, 14 × 7 कितना है भाई? 11। ये रेडियस है। πr का मान 22/7, 22/7, रेडियस 14 × 7/11, 14 × 7/11 और इंटू स्लंट हाइट। तो एल हम यहाँ से निकालेंगे, तो एल ही हमें बताना था। πrl कितना दिया गया है? 840 रख दो भैया यहाँ पर, 840 ये मैंने रख दिया, 840 बराबर, इधर सॉल्व कर लीजिए। ये 7 से ये 7 ख़त्म, 11 से ये 2 बार में ख़त्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
14 दूना कितना हो गया 28 हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर कितना बचा 28 इंटू के एल बचा। 28 इधर आ जाएगा तो भाग कर देगा, यानी 840 डिवाइडेड बाई 28 और बराबर कितना एल। 7 से काट दो, 7 चौके 28, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 दूनी 14, 120, 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, एल बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। स्लंट हाइट कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब है, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, है ना। देखो सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखो बस लगे रहना है मुझसे। जब भी मुझे टाइम मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाते हैं। और सिलेबस ख़त्म हो चुका है, बस रेगुलर भी हो जाएंगे क्योंकि अभी पेपर लगा है हमारा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम रेगुलर पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई है 6 की पावर कितना तो 5। इसका मान बताना है। कितने लोग बता सकते हैं इसका मान क्या होगा। भाई इसका मान तो बिल्कुल आसान है, आप बता सकते हो इसका मान क्या होगा। हमने आपको बताया है कि जब बेस बराबर होते हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। सारे बेस बराबर हैं तो यहाँ घातें जुड़ेंगी 4 प्लस में 2 और यहाँ घातें घट जाएंगी माइनस के 5। तो ये निकल कर बेसिकली आएगा 4 2 6 माइनस का 5। तो उत्तर कितना आएगा 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 का मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसका मतलब कितना होता है 6 होता है। रूल में बता दूं, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका मान आप 1 लिखोगे। ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 आ गई ना तो उसका मान आप कितना लिखोगे 1 लिख दोगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी आपको तो पता ही है कि आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। बताया गया है कि क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है, ये आपको बताना है। क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, नो डाउट, 100% क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बस कंसेप्ट आपको समझना है। क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है तो कैसे निकालेंगे। जब भी कभी पूर्ण घन या फिर पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो भी संख्या दिया गया है इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने का मतलब इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना, प्राइम फैक्टर। संख्या सम है, 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से भी काट दो, 2 अट्ठी 16, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 से काट दो, 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया। अब गौर मारो क्या बताना, पूर्ण घन। और पूर्ण घन में क्या बनते हैं सर, 3 3 के अगर जोड़े बन गए सारे गुणनखंडों के तो संख्या क्या होगी, पूर्ण घन होगी। बनाओ जरा 3 3 के जोड़े, एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, यानी यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए और 2 इंटू 2 कराएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप देखो कोई भी एक गुणनखंड ऐसा नहीं बचा जिसका 3 3 का जोड़ा ना बन रहा हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह क्या है, पूर्ण घन है। ऐसे आपको चिपका के आना है पेपर में, अतः यह क्या है, पूर्ण घन है। और यही क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6।
प्रश्न संख्या नंबर 6 क्या है उसको ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 ये है 0.000, यहाँ दशमलव लगाना, 0.000, उसके बाद है आपका 53, देन है आपका 53, उसके बाद 361 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करोगे ज़रा हमें बताओ। एक बार आप कोशिश कर लो इस क्वेश्चन का वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे फटाफट तरीके से, है ना। देखो अब इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, हमें करना क्या है, कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना। जब भी कभी पॉइंट की संख्याएं आ जाएं तो बस हमें पॉइंट की संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। 53 361 हो गया। जब भी कभी पॉइंट में संख्याएं आएंगी जोड़े आगे से बनाना है। तो ये हमारा एक जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, सारे जोड़े बन गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जोड़ा 00, मतलब पॉइंट लगा के सिंगल जीरो तो इस 00 से चला ही जाएगा। अगले है 05 में किसका वर्ग जाएगा, आप कहोगे सर 2 का जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 04, और यही 2 उठ के यहाँ ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 हो गया 4, 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, समझे। पूरा जोड़ा उतारो, पूरा जोड़ा कितना है 33। भाई नेक्स्ट जोड़ा अगर आप उतारोगे तो वो कितना है 33, हमने 33 उतार लिया। कोई संख्या यहाँ ऐसी लिखो उसी से गुणा कराओ कि 133 आए या फिर 133 से कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर सपोज दैट मैं 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, अगर मैं 3 लिखता हूँ तो देखो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 129। अगर मैं 4 लिखता तो 4 चौक 16, 160 ऐसे ज़्यादा हो जाता, मतलब काम नहीं चलता। तो 129 आ गया। इसी 3 को हमने उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो 43 3 कितना हो गया 46 हो गया। 3 में से 9 जाएगा नहीं तो हो गया 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ बच्चा 2 और 2, काम ख़त्म हो गया। अगला जोड़ा है कितना 61, उतार लिया। 46 है 461 लाना है। अगर 1 यहाँ लिख दें, 1 से गुणा करा दें तो आप भैया बताओ क्या 461 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। उसी 1 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 1 1 हो गया 2, ये 6 हो गया 4 6 2, और यहाँ पर क्या हो गया ख़त्म हो गया। उत्तर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर जो यहाँ आता है ना, यहाँ वो उत्तर होता है 0.0231। क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही जवाब है 0.0231, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है ना। उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2-3 दिनों से हमारे पास भेजा जा रहा है, तो हम उसको ज़रा सॉल्व करा देते हैं ना। देखो उसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, यही इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसी टाइम मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आपको कि कहीं अलग का क्वेश्चन करा दे रहे हैं। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन ये था कि 0.6 का घनमूल, 0.6 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। ये क्वेश्चन था आपका। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या ही है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है सर। कैसे भाई? घनमूल का मतलब क्या होता है? 2 डिफरेंस बिल्कुल कायदे से समझ लेना, इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल सेट रखना। वर्गमूल और ये हो गया आपका घनमूल, वर्गमूल और ये घनमूल, सॉरी घन कर लो इसको, है ना, घन कर लो। वर्गमूल और घनमूल, देखो वर्ग से आपका क्या बना है? वर्गमूल बना है। वर्ग से वर्गमूल बना है और घन से क्या बना है? घनमूल बना है। अगर हम कोई संख्या लें, जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि a इंटू ए,
तो ये ए का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इस पूरे चीज़ का हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल एक आ जाए, एक ए आ जाएगा। वहीं देखो ये वर्ग है, सॉरी ये 2 बार है ना, वर्ग का मतलब 2, तो यहाँ पर ए क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। वर्गमूल में पावर 2 होती है और 2 पेयर बनाते हैं। घनमूल में जैसे हमने इसी पावर को 3 बार लिख दिया, ए इंटू ए, तो 3 घन का मतलब पावर 3, वर्ग का मतलब पावर 2। तो यहाँ पर अगर इसका घनमूल पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस अब यहाँ इसका 0.6 का घन बताना था, वो भी गुणनखंड विधि से। 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 गुणा कराओ, 36 छक्का 216, 0.216 आ जाएगा। लेकिन मेथड क्या है ज़रा समझो, बटे एक सारी संख्याओं के नीचे मान सकते हैं, दशमलव हटा के लगा दिया, दशमलव हटा के चिपका दिया, दशमलव हटा के चिपका दिया। गुणा कराओ, 6 4 के 36 छक्का 216, ऊपर हो गया 216, नीचे 10 10 10, ये कितना हो गया, 1000 हो गया। जब भाग करोगे तो नीचे 3 जीरो हो, ऊपर 3 अंक पहले लगा दो, 0.216 क्वेश्चन का सही जवाब। 0.216 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया जिनका प्रश्न था वो नोट कर ले, है ना, जिनका भी प्रश्न था वो इस प्रश्न को नोट कर लें। फिर हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चलें जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। यहाँ तक बात की, देखो अभी मैंने ना इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था, एक क्लास चली थी, उसमें हमसे ना 2 क्वेश्चन क्या हुए थे, गलत हो गए थे। मतलब लिखा मैंने सब कुछ सही था, बस मैंने लास्ट स्टेप सॉल्व नहीं किया, गलत मैंने चीज़ थोड़ा कर दिया, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। क्योंकि आप गलत चीज़ देखकर अपना घाटा मत करो, ठीक है ना। पढ़ाऊँगा तो अच्छा पढ़ा दूँगा, गलत हो जाएगा तो मैं फिर आपको बता भी दूँगा कि ये चीज़ गलत हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि कौशिक ए बराबर, इफ़ कौशिक ए बराबर आपको दिया गया, कौशिक ए बराबर कितना है, रूट के 10 हो, तो पूछे क्या है भैया, तो पूछे हैं आपसे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष अनुपात बताओ। मतलब और शेष आपको बताना है कि शेष अनुपात क्या होंगे। ये प्रश्न है, एक बार ट्राई करो, ये प्रश्न है, एक बार ट्राई करो लगाने को और बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। लगाओ और बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। अब आप हमें बताओ कौशिक थीटा दिया गया, अगर मैं लाल बटे कक्का से चलता हूँ तो कौशिक कहाँ पर कर, यहाँ आएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कौशिक थीटा क्या होता है, तो कौशिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है √10, लंब है 1, तो आधार निकाल सकते हैं बिल्कुल, √10 और ये लंब कितना हो गया 1, तो ये आ जाएगा √10 का स्क्वायर 10 1, ये 3 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, देखो कर्ण का स्क्वायर √10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भुजा कोई मान लो, इसको ए बी और सी अगर मैंने मान लिया तो ये भुजा ए बी का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो √10 का स्क्वायर 10, 1 इधर आएगा माइनस कर देगा और ये हो गया ए बी स्क्वायर। स्क्वायर आएगा तो रूट में आ जाएगा √9, और √9 का मतलब आपको पता है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये भुजा कितनी आ गई, 3। तीनों भुजा पता चल गई, फटाफट मान बता दो भैया। साइन थीटा निकालो पहले, फिर कॉस थीटा निकालो, फिर टैन थीटा निकालो, और इनके 3 निकलने के बाद आप इनके अपोजिट कर दोगे तो कॉट थीटा पता चल जाएगा, यहाँ सेक थीटा पता चल जाएगा, और कौशिक तो आपको दिया ही गया है। कौशिक थीटा बराबर अगर √10/a है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या डायरेक्ट आप इसका अपोजिट कर देते। लंब कितना है जरा हमें बताओ, एक कर्ण कितना है √10, तो ये हो जाएगा 1/√10। कौशिक थीटा, अब इस बात को आप समझना, आपने एंगल किसको माना है, तो लंब, एंगल आपने इसको ए को माना है, तभी तो लंब ए आ रहा है। अरे बताओ,
तभी तो लंब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, कड़ बटे लंब, लंब यहाँ 1 आ रहा, तो इस हिसाब से आप एंगल ए को ही कंसीडर करोगे, नहीं गलत कर दोगे। तो मैं बात करता हूँ कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार कितना है 3, कड़ कितना है √10, तो ये हो जाएगा 3/√10। tan थीटा क्या होता है लाल बटे कट का लंब बटे आधार, लंब कितना है तो लंब है 1, आधार है 3, 1/3। इसका अपोजिट करोगे तो 3/1 का मतलब 3 ही डायरेक्ट लिख दो, इसका अपोजिट करोगे तो √10/3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब है, ये क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर सकते हो। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो इतने ही क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, 7 प्रश्न ही। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इतनी वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी को लिया था, क्योंकि इस टाइम तबीयत सही नहीं थोड़ी सी, फिर भी मैंने आपके लिए सोचा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कई लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बनाओगे, तो देखिए प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन प्रॉब्लमों में फंसे रहना ये फिर कोई ज़िंदगी नहीं होती, उन प्रॉब्लमों से निकलना ये होता है आर्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो आपको याद रखना है कि ज़िंदगी में हमेशा मुसीबतें आती रहेंगी, हमेशा आती रहेंगी, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको मेहनत करते रहना है। मैं एक बात और आपसे बता दूं, काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हैं कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके कराने से भाई कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात आप लिखित तौर पे हमसे ले लीजिए कि आपके कराने से कुछ हो जाएगा। आप केवल एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है आप मेहनत अपने पेपर के लिए, और वो मेहनत आपको करना है बस। बाकी एग्ज़ाम पीएनपी कब लेता है कब नहीं लेता है वो डिपेंड उसके ऊपर करेगा। और अभी हाल फिलहाल में चुनाव भी हैं, तो आपको पता है कि एग्ज़ाम की प्रोसेस सारी फास्ट हो जाएगी। कुछ कॉमन सेंस का यूज कर लिया करें आप लोग, है ना। बाकी आपको सारी चीज़ें जानकारी हैं। अगर कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।